हमारे साथ ओबीसी के नेता और महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल हैं। कई सवाल हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि पाठ्यक्रम में भाषा का जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं उसमें एनसीईआरटी ने जो सिलेबस तैयार किया हुआ है उसमें वो मनुस्मृति हो या उससे जुड़े हुए श्लोक हैं वो लाना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। क्या ये सही होगा? अखबार में मैंने पढ़ा और उसके बारे में कुछ लोगों ने अपनी राय भी प्रदर्शित की है, विरोध किया है। तो आज हमारी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक थी, तो उसमें मैंने कहा जो जहाँ अजित पवार और दूसरे भी जो मिनिस्टर वगैरह जो है सब लोग हाजिर थे, नेता लोग, तो मैंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए। ये अभी अभी इलेक्शन में जो है बहुत बातें चली, हालांकि उसमें कितना तथ्य कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग बातें करते थे कि नहीं संविधान बदलने जा रहा है, संविधान बदलने जा रहा है, संविधान बदलने जा रहा है। और ये सब चर्चा जो है ये हमारे महायुति के खिलाफ गई। मतलब लोगों में जो है संभ्रम निर्माण किया गया। भले फिर वो मोदी साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला है, फिर भी लोगों के दिमाग में गया। अभी बोले वो अभी जो है समझाते समझाते जो है नाको दम आ गया भाई। अभी तुम जो है ये नया कहाँ से निकला है कि तुम मनुस्मृति, मनुस्मृति जो हमने जो सारे लोगों ने उसको नकारा है, फुले शाह अम्बेडकर ने नकारा है, सब लोगों ने नकारा है। अब तुम उसको पाठ्य पुस्तक में जो है सिखाने की बात करते हो, ये हम कतई नहीं होने देंगे। आपको सिखाना है सिखाओ, संत ज्ञानेश्वर सिखाओ, संत तुकाराम सिखाओ, महात्मा फुले सिखाओ। क्या ऐसे कई सारे जो है संत हैं, महात्मा है, समाज सुधारक है, वो बहुत अच्छे अच्छे अन्नाभाऊ साठे हैं। ये जो है इनके बारे में कुछ जो है जो उन्होंने भी बहुत सारे संत कबीर भी है, देखो कई सारी जो है बातें उन्होंने कही, उनकी जो दोहे है वो सिखाओ। ये कहाँ से जो है तुम ये उल्टा चक्कर घुमा रहे हो, जिसको दूर किया गया है क्या और नकारा गया है आजकल के जो जमाने में, ये जिसकी वजह से जो है हमारे दलित, शूद्र, महिला, इनके ऊपर अन्याय करने की बात लिखी हुई थी। तो ऐसी चीजों को वापस तुम ला रहे हो, ये गलत है। हम कतई जो है ये मानेंगे नहीं, हम इसके खिलाफ उठेंगे। जो भी मोर्चा रहना, जो करना है, जो करना करेंगे, मगर कहते इसको तो नहीं होने देंगे। फिर भी अगर व्यक्तिगत रूप से अगर संघर्ष करना पड़ा तो भी छगन भुजबल मैदान में? बिल्कुल करेंगे भाई। हम तो फुले शाह अम्बेडकर के जो है लोग हैं पहले से, और वो हमारे जो पार्टी के जो है अजित पवार है, तुम्हारे प्रफुल्ल पटेल है, सभी लोग बोला कि भाई हम फुले शाह अम्बेडकर के लोग हैं, हम उसी रास्ते पे चलने वाले हैं। आप ये बात जब कह रहे हैं उसी समय कुछ दिनों पहले ही खुद शरद पवार ने भी ये बात स्पष्ट की थी कि फुले शाह अम्बेडकर की बात होती है, उनकी पार्टी की ओर से भी यही रुख अपनाया गया है कि इस तरह की चीजें पाठ्यक्रम में नहीं होनी चाहिए। आप दोनों की लाइन कम से कम इस मुद्दे पर एक सी है। किसकी? शरद पवार गुट है उनकी और आपकी दोनों की लाइन इस मामले में एक है, विचार एक। ठीक है ना, हमारा भी जो है हमने अभी मीटिंग में भी जो है अजित पवार ने भी कहा कि जब हम इस युति में शामिल हुए तभी हमने बहुत साफ कह दिया था मोदी साहब को भी कि भाई हम फुले शाह अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम उस रास्ते पे चलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि हम जो इसका विरोध करते हैं ये मनुस्मृति का। आज ये तो आपने कहा कि भाई ठीक है, वो पवार साहब ने भी, शरद पवार साहब ने भी जो है उसके खिलाफ बात की है, वो सही बात की है, उन्होंने सही बात की। और मैं भी जो है आज मीटिंग होने वाली थी, इसलिए मैं राह देख रहा था कि मैं मीटिंग में सीधे ये बात बोल दूँ, जहाँ सारे मिनिस्टर होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, जो इसके ऊपर जो है निर्णय जो है अगर
ऐसा हो रहा है तो रोक सकते हैं हम सब लोग। इसलिए मैं राह देख रहा था, क्या नोचेंगे आज बोल दूं, तो बोल दिया मैंने। दूसरा सवाल ये सर कि पांचवें चरण का चुनाव महाराष्ट्र का हो चुका है, आप सभी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन जिस तरह की सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं जो सम्मान आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया। अब अगला आने वाले कुछ महीनों पर ही विधानसभा का भी चुनाव है, कितनी सीट आप जो है अभी से उम्मीद करके चलते हैं कि उस पर बात अब हो जानी चाहिए अभी से? देखिए, जो हमको कहा गया था कि भाई वो 80 सीटें जो है वो हमको देंगे, हो सकता है बार्गेनिंग में वो 90 तक भी जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये आपने बोला था, तो अगर ऐसा है तो अभी से जो है चर्चा शुरू कर दीजिए। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, मतदार संघ किसको किसकी तरफ जाएगा बता दीजिए, ताकि जो हम लोग काम पर लग जाए। जो उन्होंने कहा वही मैंने जो उसको दोहराया। लगता है कि अभी भी वक्त जो है अगर विधानसभा के लिहाज से भी करें तो कम ही बच जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग जैसे कि चीज़ें होती हैं, एक एक सीट पे काफ़ी दावेदारी चलती है और वक्त जो है निकलता चला जाता है। नासिक के मामले में लगभग वही हुआ। वही तो बात है। अभी महाराष्ट्र से 48 सीटें हैं ये पार्लियामेंट की, संसद की, तो आखिरी दिन तक जो है ये झमेला चलता रहा। अब ये असेंबली विधानसभा में 288 सीटें हैं, तो कितना समय लगेगा भाई? तो ये क्लियर करो कि ये इसका, ये इसका, 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 बाकी चर्चा शुरू करो। क्या नहीं तो तुम्हारा काम करते रहेंगे, वो उनका काम करते रहे, वो उनका काम रहे, और फिर जो है जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो किसी पर अन्याय हुआ तो फिर वो ठीक नहीं है ना। फिर तो अभी से जो है जो भी है तुम्हारा बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी कुछ है वो तय करो और चर्चा शुरू करो। सर लगता है कि पिछली बार आप मतलब लोकसभा के टाइम में कम से कम आप 7, 8 या 9 की बात कर रहे थे कि सीट्स मिल जाए, लेकिन ले देकर 4 ही मिली, क्योंकि 2 तो मित्र पक्ष के ही ओर से उम्मीदवार दिए गए। तो अब तो और ज्यादा कांटे की टक्कर होगी। इसलिए तो मैंने जो है उनको जागृत करना चाहता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए आगे। अब जो हो गया खत्म हो गया बात। मगर अब आने वाले जो चुनाव है इसमें अगर हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है बीजेपी या एकनाथ शिंदे सुनेंगे, क्योंकि पिछली बार में ऐसे ही हुआ कि चीजें जितने आप मांग रहे थे उतना हो तो नहीं पाया। देखिए, जो मैंने बिल्कुल मीटिंग में कहा कि आपने कहा जब यहाँ जो सुलूक हुआ तुम्हारा और महायुति में हम आए तो ये उन्होंने तय किया है, तो इसके हिसाब से अभी बात करो। क्या या तो फिर क्या हो रहा है ये तो बताओ हमको। आखिरी दिन तक जो है ये चर्चा शुरू रहेगी। क्या आपको लगता है कि जब ये सीट शेयरिंग की बात चलती है तो उन सारे बड़े मंत्रियों को साथ में रखना बहुत जरूरी है, ताकि एक सही लेवल पे डिबेट हो सके? आप हो या बाकी के और वरिष्ठ मंत्री, उनका एक समिति कहीं ना कहीं जो निगोशिएट करे सही स्तर पर जाकर, जो शायद लोकसभा के समय पे हो नहीं पाया। मैंने वही कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम ही वही होता है, जिसमें जो है सारे तबके के, सारे जाति के, धर्म के जो है अल्पसंख्यक रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के रहते हैं, ट्राइबल आदिवासी रहते हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग होते हैं जो अनुभवी है। ऐसी एक कमेटी बनाई जाती है और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो चर्चा करती है और वहाँ क्या परिस्थिति है, और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जहाँ हम समझो एक शोलापुर की चर्चा कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, तो शोलापुर के लोग जो है वहाँ का हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, उसको हम बुलाते हैं, उसके साथ 2-4 लोग और बुलाते हैं और उनको पूछते हैं बताओ क्या क्या हाल है, कौन कौन तुम्हारे पास लोग हैं, कौन लड़ सकता है, कौन जीत कर आ सकता है। तो ये चर्चा जब शुरू रहता है और इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी जाति के ऊपर अन्याय ना हो। क्या फिर वो जो ओबीसी हो, मराठा हो, दलित हो, आदिवासी हो या ट्राइबल हो या मतलब आदिवासी हो, तो सबको जो है न्याय मिलना चाहिए
टिकट बांटते समय भी। नहीं तो क्या है कि फिर उल्टा जो है चर्चा शुरू होता है कि हमारे समाज को नहीं दिया, इनको नहीं दिया, उनको नहीं दिया, तो वो गलत मैसेज जो है पब्लिक में जाता है। फिर उसकी जो बहुत बड़ा जो है भुगतान करना पड़ता है हम लोगों को, फिर भाई समझाते समझाते नाकुदम आता है। तो ये जो है इसके लिए चर्चा हो और एक सार्वजनिक तौर पर जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसका गठन होता है। एक आखिरी सवाल सर कि 2004 की बात चली थी बीच में कि अगर मुख्यमंत्री आपको कर दिया गया होता तो शरद पवार ने जो कहा कि शायद पार्टी फूट जाती, अजित पवार को इसलिए नहीं कर पाए, ये सारी जो चीज़ें चली हैं, आप एक वरिष्ठ नेता है, क्या कहेंगे? अब देखिए भाई, अब नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या मैंने उसके ऊपर जो है बातें की है कि 2004 में हो सकता था, 1999 में जब शरद पवार साहब पार्टी के बाहर निकले तभी भी जो है कांग्रेस के वो सारे वरिष्ठ नेता हो, आज भी कुछ लोग हैं उसमें जिंदा है, बुला रहे थे कि हम आपको जो है 99 के बाद में जो इलेक्शन हुआ हम आपको अभी घोषित करते कि आप हमारा अगला मुख्यमंत्री हैं। फिर भी हम पवार साहब के साथ आए, तो ये तो ठीक है। क्या अगर किसी के भाग्य में नहीं है तो नहीं है, खत्म हो गया बात, उसमें क्या है। क्या सारे लोग थोड़े प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सारे लोग थोड़े मुख्यमंत्री बनते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसी को भुलाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये साथ निभाता चला गया आप कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते, 2024 के चुनाव के नतीजे जब आएंगे 4 जून को, इसके पहले आपका अपना आकलन क्या कहता है? जिस तरह का चुनाव प्रचार चला है, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे, उनके समर्थन में आपने कोई क्या बोलते हैं एक सिंपैथी की लहर देखी है, या किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं महायुति महाविकास आघाड़ी के लिए? कितनी सीट्स आपके आकलन से, विश्लेषण से मिलती हुई आपको नजर आती? मोदी साहब फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने तो बीजेपी और आपने सब मिलकर 45 का नारा दिया था, वो नारा पूरा होगा? जो भी कुछ है, अभी जो नारा देते सब हम देते हैं, हो गए 45 के सामने तो 46 भी आ सकते हैं या 40 भी हो सकता है, मगर सब मिलकर जो है गवर्नमेंट तो बनेगी दिल्ली में मोदी साहब। शरद पवार या उद्धव ठाकरे के बारे में कोई लहर, कोई सिंपैथी आप देखते? शरद पवार या उद्धव ठाकरे के बारे में कोई सिंपैथी की लहर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई भी नहीं बोल सकता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे उनकी जो पार्टी टूटी तो वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए। ऐसा अगर कोई सोचता था तो वो गलत था, क्योंकि जो है जब देखा हमने उनकी भी जो सभा है बहुत जोरदार हुई, बहुत सारा मेहनत उन्होंने उठाई है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो जीरो पर जाएंगे, क्या कुछ अच्छी सीटें उनकी भी चुनकर आएगी। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।